हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। क्या यूएस एड का इस्तेमाल किया गया था टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ऑफ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड अदर कंट्रीज ऑफ एशिया? जी हाँ, ये बात अब काफ़ी वोकल हो गई है, खुल के सामने आ गई है कि यूएस एड का इस्तेमाल किया गया था भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत में स्थिरता लाने के लिए। और इसमें सबसे पिवोटल रोल था जॉर्ज सोरोस का, जो डीप स्टेट के आदमी थे। ये बिलियनियर व्यक्ति सालों से इस काम में लगा था। उनकी राडार में सिर्फ इंडिया नहीं थे, इंडिया के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ इजीली वो मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉलिटिकल पावर्स, इसीलिए मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से गवर्नमेंट, और ऐसी गवर्नमेंट बैठा सकते हैं जो कि प्रो यूएस हो और उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाएं। ये बात तब सामने आई है जब ट्रंप ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में कुछ जांच करवाई और ये बात सामने आई कि यूएस एड जो पैसे भेजता है बाकी देशों को फॉर सेक ऑफ एजुकेशन, फॉर सेक ऑफ हेल्थ और दूसरे डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए, वो उसका इस्तेमाल वास्तव में होता है कि यहाँ पर अस्थिरता आए और ऐसी कंडीशन बने जहाँ पर यूएस अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट कराता है और अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाता और बिगाड़ता है। यहाँ तक ये भी कहा गया कि यूएस एड ने एथीज़्म को प्रमोट करने के लिए भी कोशिश की थी इन द कंट्री ऑफ नेपाल। नेपाल आप जानते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र है, वहाँ पर काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं हिंदू धर्म को, लेकिन वहाँ पर एथीज़्म को प्रमोट करने के लिए भी पैसे दिए गए। यानी कि यूएस एड के हाथ और पैर इस तरीके से पूरे विश्व में फैले हुए हैं। यूएस एड की तो हम बात बहुत करते हैं, लेकिन यूएस एड कैसे आया और क्यों आया, इसकी चर्चा करते हैं। यूएस एड आया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जॉन एफ कैनेडी। जी हाँ, जॉन एफ कैनेडी वही राष्ट्रपति जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन्होंने ये यूएस एड लेकर आया और उनका उद्देश्य ये था, यूएस एड काम करेगा टू राइज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए अक्रॉस द ग्लोब, और अपने हिसाब से पॉलिसीज़ कंट्रीज़ बनाएंगी। वो कहा करते थे कि यदि यूएस को अपनी डोमिनेंस बनाना है और बढ़ाना है, उसमें यूएस एड का पिवोटल रोल होता है। देखिए, कोई देश परमार्थ नहीं करता, कोई देश जो है फ्री लंचेस नहीं देता, कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट होता ही है। और जो कंट्री बड़ी होती हैं वो छोटी कंट्रीज़ में ऐसी स्थिति लाती हैं कि वहाँ पर यदि उनके हिसाब की गवर्नमेंट नहीं है, उनके हिसाब की पॉलिसीज़ नहीं है, तो वहाँ पर उस गवर्नमेंट को डबल डाउन कर दिया जाता है और एक प्रो यूएस गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप ध्यान दें, पिछले साल जब शेख हसीना का कू हुआ, उसके कुछ महीने पहले उन्होंने एक बात कही थी कि एक वाइट मैन आया था मेरे पास और उसे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था फॉर यूएस आर्मी बेस। ये बात तब खुली, तब लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा कि शायद इनका पॉलिटिकल कोई गिमिक है, कोई ड्रामा है। लेकिन कुछ महीने बाद ही उनका कू हो गया, उनकी सत्ता चली गई। तब लोगों को समझ में आया कि कैसे डीपली पेनिट्रेट है डीप एसेट के लोग, और जहाँ पर जॉर्ज सोरोस का पिवोटल रोल है। यही कोशिश इन्होंने इंडिया में की। हालांकि इंडिया का स्टैचर बड़ा है, इंडिया की पॉलिटिकल डायनेमिक्स अलग है, इंडिया के पॉलिटिकल रिजीम अलग है और इंडिया के पॉलिटिकल एथिक्स अलग है, इसलिए यह कोई खास कर नहीं पाए। और अब जब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं तो ये साइडलाइन हो गए हैं। अगर देखें तो क्या क्वालिटी है मोहम्मद यूनुस में एज ए पॉलिटिशियन कि उन्हें चीफ एडवाइज़र बना दिया गया आनन फानन में मिलिट्री कू के बाद, और क्यों वो गए यूएस में मिलने बिल क्लिंटन से और जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, क्यों वहाँ पर एक ऐसा आदमी उनके साथ देखा गया जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था। यानी कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स भर भर के इस वक्त जनरेट हुए और वो घूमने की कोशिश करने लगे अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ तक की कोशिश की गई कि हो सके तो श्रीलंका, नेपाल और दूसरे देशों में भी एक एंटी इंडिया रजीम खड़ी की जा सके। इस घटनाक्रम के बाद यही पता चला यूएस सिटीजन्स को कि कैसे उनका पैसा यूएस एड के थ्रू अलग चीज़ों में लग रहा है, इलिसिट चीज़ों में लग रहा है। यूएस एड जो कि एक एड एजेंसी है जिसका काम है टू प्रमोट एजुकेशन, हेल्थ एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो इसका इस्तेमाल कर रही है कू करने में, अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को फुलफिल करने में। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिवील किया तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम है, और हो सकता है कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करें, लेकिन एट द एंड ऑफ डे वो भी एक पॉलिटिशियन है। वो भी यही चाहेंगे कि यूएस इन्फ्लुएंस
और यूएस डोमिनेंस हमेशा बना रहे, इसके लिए ऐसी पॉलिसी लाओ, इसके लिए ऐसे प्रोसीजर्स अपनाओ जिसमें यूएस की डोमिनेंस, यूएस की हेजेमनी को कोई चैलेंज न कर सके। शुरुआत हो चुकी है, फिर चाहे वो कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, पनामा कनाल हो, गल्फ ऑफ मैक्सिको मामला हो, कुछ भी हो, ट्रंप भी अपने हिसाब से एक एग्रेसिव पोस्चर ही अपना रहे हैं। ये बात अलग है कि यूएस एड के इस स्कैम के बाद सामने आने से लोग काफ़ी शॉक्ड हैं अक्रॉस द ग्लोब कि वास्तव में क्या कर रहे थे जॉर्ज सोरोस। और जॉर्ज सोरोस का नाम 1-2 साल से सामने आ रहा है कि कैसे इनका काम है और कैसे ये मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं और कैसे एक ग्राउंड क्रिएट करते हैं यूएस के लिए, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दूसरे देश में, और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाता है जो कि पपेट होता है डीप स्टेट ऑफ यूएसए। इसलिए ये बात सामने आ रही है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है जानना कि कितना खतरनाक प्लान था इनका, कि जहाँ पर इन्होंने बाकायदा फंड्स भी एलोकेट कर दिए थे कि क्या करेंगे और कैसे प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स लाएंगे जिससे इंडिया में स्टेबिलिटी आए और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जो कि हम सोच नहीं सकते, यानी कि इंस्टेबिलिटी लाना, भारत के टुकड़े करना। लेकिन वैसा कर नहीं पाए और आज पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। अब खुद यूएस एड के बड़े स्टाफ को छोटा किया जा रहा है, जितने भी वहाँ पर जॉब्स हैं उन्हें स्लैश किया जा रहा है और उसे तरीके से वीक किया जा रहा है। इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये सही है और इस स्कैम ने और इस न्यूज़ ने ये बात सामने रख दी कि यूएस डीप स्टेट की क्या सोच थी विथ रिगार्ड टू इंडिया, विथ रिगार्ड टू बांग्लादेश और विथ रिगार्ड टू साउथ एशिया या किसी और छोटे देश को लेकर। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, I will make separate video in this regard. Thanks for watching. Do like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप Instagram और Telegram के थ्रू जुड़ सकते हैं। The link is given there in description. Thank you. जय हिंद, जय भारत।